नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत की गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो हम बिहार समाचार में पहली खबर लेते हैं जो कल से बहुत ट्रेंडिंग में था। वह था कि आदमखोर बाघ का अंत हो गया। अब आदमखोर जो टाइगर था, एक था टाइगर बन गया। बाघ ने सुबह मां बेटे को मारा, फिर वनकर्मी और एसटीएफ ने 4.5 घंटे का ऑपरेशन चलाकर उसे मार डाला। अब तक 9 लोगों को मार चुका था बाघ। शुक्रवार को ही मारने का आदेश जारी और बिहार में पहली बार किसी बाघ को मारा गया। और हम आपको बता दें, जो बाघ के आदमखोर बनने की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पिता से बचाने के लिए जंगल में के किनारे रहती थी बाघिन, वही धीरे धीरे बच्चा बन गया आदमखोर। जी हाँ, टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने 2 बच्चे, एक नर बाघ रहता था, उसके एक मादा बाघिन से संपर्क हुआ और बाघिन जब गर्भवती हो गई तो 2 बच्चे को जन्म दिया। तो बाघ के एरिया से बचाने के लिए, जैसा आपको बता दें कि अपना अपना सबका एक साम्राज्य होता है बाघ का, उससे साम्राज्य से बाहर गांवों में गन्ने के खेतों में शरण ले ली थी बाघिन, और वहीं उनके बच्चे बड़े हो रहे थे। हालांकि जब 2 बाघ थे तो एक बाघ तो जंगल की ओर अपना आश्रय बना लिया, लेकिन जो यह आदमखोर बाघ बन गया, इसी इलाके में रहने लगा। यहाँ जानवरों को, पालतू जानवरों को मारकर खाने लगा और इसी को अपना, इस गन्ने के खेतों को ही अपना टेरिटरी समझने लगा, अपना साम्राज्य समझने लगा। और जब उसी के बीच कई व्यक्तियों पर हमला किया, अब उसे लगने लगा कि सबसे आसान शिकार तो आदमी ही है, मनुष्य ही सबसे आसान शिकार है। इस तरह से बाघ आदम खोर बन गया, अंत में उसे मारना पड़ा। और इधर बात करें तो शिक्षा विभाग से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। शिक्षा स्थानांतरण नीति को लागू कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। शिक्षकों की स्थानांतरण नीति एक माह में स्थानांतरण नीति आ जाएगा। पुरुषों को ऐच्छिक तबादला नहीं मिलेगा, लेकिन महिलाओं और दिव्यांग को ऐच्छिक तबादला का लाभ मिलेगा। और 7वां चरण नियुक्ति की अगर बात करें तो नियुक्ति पूरी होने के बाद भी तबादले की संभावना बनी रहेगी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। रिटायर में 1 वर्ष कम समय वाले को वरीयता दी जाएगी। इसका रिटायरमेंट में 1 वर्ष से कम समय है उसको वरीयता दिया जाएगा। और हम आपको बता दें कि कौन से शिक्षक इसके पात्र होंगे। तो 2 शिक्षक 3 वर्ष की सेवा पूरा कर चुके हैं। 3 वर्ष की सेवा पूरा करने वाले शिक्षकों का तबादला ले सकते हैं, महिला हो या दिव्यांग, उनको वरीयता दी जाएगी। जिन पर अनुशासन या निलंबन की कार्रवाई नहीं चल रही है और 2006 से 2015 के बीच नियोजित शिक्षकों को प्रमाण पत्र की निगरानी सही पाया गया है। जो शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित है और वे आवेदन की तिथि तक शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो चुका है, उनका तबादला होगा। और जिन शिक्षकों की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद पर हुई है, वही इस श्रेणी का लाभ ले पाएंगे। हालांकि दिव्यांग है लेकिन उस श्रेणी पर आपका नियुक्ति नहीं हुआ है तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। और कांग्रेस में नाम वापसी की सियासत खत्म हो गई, मतदान से ही चुना जाएगा नए कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इधर पूर्व कानून मंत्री को तलाश रही पुलिस, दशहरे में मोकामा गए, किसी को भनक तक नहीं लगी। बिल्डर अपहरण कांड 12 को है सुनवाई। एएसपी को फोन एसएमएस किया गया, जवाब नहीं मिला। तो हम आपको बता दें कि बिल्डर राजू सिंह के अपहरण के मामले में दानापुर कोर्ट में अंतिम जमानत खारिज होने के बाद पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह
उस मास्टर साहब को पटना पुलिस फरार मान रही है। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पुलिस उन्हें पटना से लेकर कई ठिकानों पर गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। लेकिन पूर्व मंत्री जी तो दुर्गा पूजा में बजावता स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब पब्लिक के साथ दिख रहे हैं। मोकामा में विजयादशमी के दिन दोपहर में देखा गया है। उस वक्त मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के साथ उनके काफिले में थे, कई लोग साथ थे और वह मां दुर्गा के दर्शन करने गए थे, लेकिन पुलिस को दर्शन नहीं हो रहे हैं। और इधर हम बात करें कि नया श्रम कानून 31 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राजी हो गए हैं। 1 साल नौकरी पर ग्रेजुएटी, 15 मिनट बढ़े तो ओवर टाइम। जी हाँ, काम का अगर 15 मिनट बढ़ गया तो ओवर टाइम। तारीख निश्चित नहीं, पर कानून के प्रावधान जल्द लागू होंगे। श्रम मंत्रालय ने कहा जेल का डर खत्म होगा, नियोक्ता बच निकलेंगे। ट्रिब्यूनल फैसले तक हड़ताल नहीं, कुछ बिंदुओं पर आपत्ति चर्चा जारी है। और बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर, खास करके गया वासियों के लिए गंगा का पानी पहुंच गया है गया। जी हां, गंगा का पानी गया पहुंच गया है। नीतीश कुमार ने किया नामाकरण, अब तेतर का नया नाम गंगा जी गया जलाशय होगा। सीएम ने गंगा उद्वह योजना का शुभारंभ किया। लोकनायक की पुण्यतिथि पर सिताब दियरा भी गए हैं। तो हम आपको बता दें कि गया में अब गंगा जल पहुंच चुका है। सिताब दियरा से छपरा की दूरी कम करने के लिए घाघरा के ऊपर पुल बनाने का निर्देश दिया है, वादा किया है। और वहीं कार्यकारिणी में जगदानंद के शामिल होने पर संशय। राजद में सब चीज ठीक नहीं चल रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें, जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे नीचे सारे लोग चोर हैं कृषि विभाग में और मैं चोरों का सरदार हूं। जगदानंद नाराज नहीं है, मीटिंग में नहीं जाने का फैसला उनको लेना है। तेजस्वी यादव का बयान है, यह डैमेज कंट्रोल हो रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जगदानंद नाराज नहीं है, मीटिंग में जाने का उनका निजी फैसला है। और कर्नाटक में एससी एसटी आरक्षण बढ़ाने को मंजूरी, कुल 56% तक पहुंचा। कैबिनेट से मंजूर केंद्र को भेजेंगे। और सीबीआई ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय से की पूछताछ। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई मुख्यालय ने की कार्रवाई। 10 मई को मुकदमा दर्ज, 20 मई को छापेमारी। और मैट्रिक परीक्षा के अंकों की एंट्री का मामला, बोर्ड का रिमाइंडर, 31 जिलों में ने नहीं भेजी शिक्षकों की सूची। और घूस की पेशकश में सीपीआई ने सत्यपाल मलिक से किया पूछताछ। और इधर हम बात करें, विपक्ष पर निशाना साधा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा नेता गलत बोल रहे हैं। 2007 में चुनाव हुआ तो नगर विकास मंत्री कौन थे? बिहार सरकार कोर्ट से अनुरोध करेगी, बिहार में आरक्षण पहले से लागू है। मुख्यमंत्री ने लालू के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर कहा ये भी कोई तरीका है, हम लोग साथ हैं इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। सीएम ने अर्पित की लोक नायक को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि। पानी का ट्रीटमेंट और प्यूरिफाई कर पीने लायक बनाएंगे मुख्यमंत्री। और इधर विजय कुमार चौधरी ने केंद्र से नाम बदलने की मांग। वित्त मंत्री बोले फैजाबाद अयोध्या तो रघुनाथपुर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ क्यों नहीं? जी हाँ, फैजाबाद अयोध्या तो रघुनाथपुर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ क्यों नहीं? और रामविलास पासवान को भारत रत्न मिले पारस, पशुपति पारस नाथ का बयान है। वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि रामविलास पासवान की प्रतिमा हर जिले में लगाएंगे। लोजपा के दोनों ढाड़े, एक बेटा और एक भाई, दोनों पासवान पर अपना अपना हक जता रहे हैं और तरह तरह के वादे कर रहे हैं। और पटना में जुटे हुए हैं चर्चित हड्डी रोग विशेषज्ञ। घुटनों की समस्या का इलाज पर होगी चर्चा। राजगीर में यूरोलॉजिस्ट का 3 दिनों का सम्मेलन
13 से अब डॉक्टर लोग एक साथ जुटे हुए हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और चर्चा कर रहे हैं। और वही पंचायती राज विभाग से जो खबर निकल कर आ रही है, सरपंचों के आपत्ति पर सरपंच संघ ने कई चिट्ठियां पंचायती राज विभाग को लिखा है और चिट्ठी में मांग किया है कि उन्हें विकास कार्यों में भागीदारी दी जाए, जैसा कि पहले विभाग द्वारा वादा किया गया था। उस चिट्ठी पर विचार करके जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है। वहीं वार्ड व्यवस्था प्रबंधन समिति के लिए भी कुछ नए बदलाव किए जा सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। और वहीं अगर हम बात करें कि युवक की छत से गिरने से मौत, पिता का आरोप पत्नी ने मार डाला, यह फुलवारी शरीफ का मामला है। और बिना चीरा बच्ची के हृदय में छेद का सफल इलाज किया गया। और इधर दनियावा में ट्रक ने ई रिक्शा सवार 4 को रौंदा, मां बेटी की मौत, 2 जख्मी। और समस्तीपुर के सरायरंजन में इंजीनियरिंग कॉलेज तैयार, 300 सीटों पर होगा दाखिला। और नेपाल में बारिश से बेतिया में बाढ़, 10 प्रखंडों की 25 पंचायतों में 4200 घरों में घुसा पानी। और इधर हम बात करें, यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया की सप्लाई काट दिया है और ब्रिज ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेन में नया कमांडर लगाया पुतिन। इस पर अब क्या निर्णय लेते हैं, कैसे पलटवार करते हैं, इससे सारी दुनिया बहुत ही चिंतित है कि आखिर यूक्रेन का क्या होने वाला है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है बिहार समाचार में। मैं अभय कुमार और हमारे साथ कैमरे के पीछे सृष्टि। जय हिंद, वंदे मातरम।